समिक जी ने बहुत फटकारा, तुमने यह क्या कर दिया? ऐसा राजा, धर्मात्मा राजा सदियों में दोबारा कोई नहीं होने वाला। बहुत ही सौभाग्य से ऐसा राजा मिलता है, और ऐसे राजा के एक अपराध को तुम क्षमा नहीं कर पाए। अब आने वाला राजा जाने कैसा होगा। समिक जी अपने पुत्र को बहुत डांटे। इससे यह संदेश मिलता है कि कभी भी देश का राजा अगर योग्य होना तो प्याज के महंगाई, टमाटर के महंगाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2 रुपए प्याज महंगा हो गया, 2 रुपए टमाटर महंगा हो गया, और 50 पैसा पेट्रोल महंगा हो गया। इसके कारण यदि आप देश के राजा को बदलेंगे, अगर राजा योग्य है तो आने वाले कौन होंगे, उसके बाद आपकी क्या होगी सोचना। देश के राजा को अगर योग्य हो तो छोटे मोटे अपराध को क्षमा कर देना चाहिए। अगर देश सुरक्षित हाथों में हो, अगर देश सुरक्षित हाथों में हो तो 2 रुपए महंगे वस्तु को नहीं देखना चाहिए। सोच लेना चाहिए कि यह योगदान हमारे लिए देश के ऊपर रहा। लेकिन हम सब करते क्या हैं? टमाटर महंगा हुआ, चिल्लाना शुरू कर दिए। प्याज महंगा हुआ, चिल्लाना शुरू कर दिए। क्योंकि हमें देश से मतलब नहीं है। हम देश के विषय में नहीं सोचते हैं, हम अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में सोचते हैं। हम सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं कि हम योग्य राजा के राज्य में हैं। हम सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं कि अगर कोई भी कलयुग जैसा प्राणी विधर्मी आकर के शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकता है तो वहां बुलडोजर चल जाती है। हम सुरक्षित हैं तो इसलिए सुरक्षित हैं कि देश का राजा हमारे विषय में सोचता है। नहीं तो धीरे धीरे आपका संपत्ति, आपका धन, आपका सब छीन जाएगा। आने वाला राजा कैसा कैसा कानून लाएगा। ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं कि आपका जो घर है आलीशान बिल्डिंग बनाया, लेकिन कोई एक व्यक्ति आकर के कहता है कि यह आपका घर नहीं है। सोचो, आपने खूब मेहनत करके पूरे जीवन की कमाई लगा दी घर बनाने में, और कोई व्यक्ति आकर कहे घर आपका नहीं है, खाली करो। ये घर किसका है? वक्फ बोर्ड की है। घर किसका है? वक्फ बोर्ड की। तो देश का कानून ऐसा है कि वह वक्फ बोर्ड की ही मानी जाएगी। केवल कह मात्र दे, उंगली उठा दे, यह घर किसका है? वक्फ बोर्ड की। वो वक्फ बोर्ड की हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कानून है। अगर आपको विरोध करना है तो उसको नहीं साबित करना है कि यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। साबित आपको करना पड़ेगा कि इसका हम मालिक हैं। आपको साबित करना पड़ेगा कि घर हमारा है। कागज लेकर के जाओ, और जाओगे कहां? केस भी नहीं कर सकते हो। केस भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि कानून ऐसा है कि आपके घर का पे दावा होगा वक्फ बोर्ड की, आप केस नहीं कर सकते हो। उसकी सुनवाई कोर्ट नहीं करेगा। सुनवाई कहां होगी? ट्रिब्यूनल कोर्ट है। और ट्रिब्यूनल कोर्ट के विषय में बताओ, सिविल कोर्ट में जाना महंगा पड़ जाता है। ट्रिब्यूनल कोर्ट पता नहीं कहां है। आप वकील भी अपना नहीं कर सकते हो, वकील भी उन्हीं का रहेगा, जज भी उन्हीं का होगा। फैसला भला आपके पक्ष में कभी आ सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि हमारा घर सुरक्षित रहे, जमीन सुरक्षित रहे, तो देश के राजा पर भरोसा करना। अभी की घटना है, एक महाराष्ट्र का एक गांव है। महाराष्ट्र के गांव में 103 किसानों के 300 एकड़ बीघा जमीन के ऊपर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। अब वो किसान परेशान, भैया ये हमारे पूर्वजों का जमीन, दादा परदादा का जमीन। अब वो कागज ढूंढ के, कागज भी है उनके पास, वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। और बेचारे किसान व्यक्ति अब कहां कहां दौड़ेगा। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट में उनके दौड़ते फिर रहे हैं। वो पूरे गांव पर उन्होंने दावा ठोक दिया है कि पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड की है। सोचो, इसलिए ऐसे कानून रद्द होने चाहिए। और इस देश में सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जिस बोर्ड के माध्यम से हम निर्णय करेंगे कि हमारे मंदिरों में भोग किस चीज का लगेगा, कैसा लगेगा। हम अपने मंदिरों की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे। सनातन बोर्ड इसलिए बनना चाहिए कि हम अपने सनातन के विषय में, उसके विकास में सहयोग कर सकें। पता है आपको, इस वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे कब्जा करके कितना जमीन बना लिया है? 9 लाख एकड़। कितना है? 9 लाख एकड़ जमीन। पूरा पाकिस्तान का क्षेत्रफल भी उतना नहीं है जितना वक्फ बोर्ड ने भारत में बना लिया है। और वक्फ बोर्ड जैसा कानून केवल भारत में है और कहीं नहीं है। यह आपके माथे पर एक कलंक है। इसलिए हमको एकत्रित होकर के राजा का समर्थन करना चाहिए और मांग करना चाहिए कि हमें भी इस देश में वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड हो। वो दावा कैसे करते हैं कि यहाँ पे बहुत समय पहले किसी ने नमाज पढ़ी थी, ये हमारी हो गई। अरे भैया, जब सनातन बोर्ड बनेगा तो इस भारत की 1 इंच भूमि, भारत की नहीं पूरे विश्व की 1 इंच भूमि नहीं है जहां पर सनातन का कोई कार्य ना हुआ हो, जहां भगवान श्री राम के घोड़े ना गए हो, जहां भगवान श्री कृष्ण भ्रमण ना किया हो, जहां इस सनातन संस्कृति की कोई छवि ना हो। 1 इंच भी आपको ऐसा जमीन नहीं मिलेगा
जहां पर इस प्रकार से सनातन बोर्ड को अगर देखा जाए तो इस प्रकार से तो पूरे भारत में 1 इंच भी जमीन खाली आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि राजा परीक्षित जब कलयुग को बोले थे ना तुम चले जाओ, परीक्षित ने यही कहा कि भैया सब जगह तो आप ही का साम्राज्य है, कहां जाए, फिर तो सब जगह हम हैं। इसलिए शांत कब तक बैठे, कब तक सहन करें, अब समय गया।